ये तो मैंने माना दीदी और सुंदरता भरपूर है, और ये तो महिमा राम की जब हमारा क्या कसूर है। ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जब हमारा क्या कसूर है। कांटो साले के घर बिरिया को गोदी में साले सौत को लाल, बिटिया साले मात पिता को मायके में डोलत व करे सिंगार। रुक्मणी के पिता से वार्ता हुई कि बेटी शादी के योग्य है। बोले आज ही राज्य में जाएंगे और बड़े बेटे से बात करेंगे। राजा भीष्मक राज्य में पहुंचे, अपने बड़े बेटे से कह रहे कि बहन आपकी शादी के योग्य हो गई है, उसके लिए कोई लड़का देखो। और मैं बार बार समझाती हूँ कि अगर आप दामाद ढूंढने जाएं तो ये कभी मत देखना कि दामाद के गले में मोटी सी चेन है, हाथ में महंगा सा फोन है, 4-6 गाड़ियां दरवाजे पे खड़ी, 10-20 प्लॉट हैं, मकान बड़ा वीआईपी बना है, ये देख के आप बिटिया को न करने जाएं। अगर आपका दामाद संस्कारी है तो वो खुद भी काबिल बनेगा और बेटी की जीवन पर्यंत तक इज्जत करेगा। अगर आपको यही देखना है तो इससे ज्यादा आप एक प्रमाण ले लें। राजा जनक ने अपनी बेटी सीता को बहुत बड़े घराने में किया था। राजा जनक ने अपनी बिटिया सीता को बहुत बड़े घराने में किया, लेकिन वो जो उनकी किस्मत थी, जो उनके भाग्य में था, ऐसा विधाता लिख दे उसे होना ही है। आप कितने भी करोड़पति घर में करके आओ और बेटी वहां संपन्न नहीं है, खुश नहीं है, और दिन रात कहते हैं ना कि कोई प्रेम से एक निवाला खिलाए ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है। धन की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे यहाँ पैसा ही कोई दे दे, और जहाँ जाकर के करोड़ों की अरबों की संपत्ति भरी पड़ी हो, वहां कोई सम्मान से बिठाने वाला आपको नहीं है तो महाराज वो घर किसी शमशान से कम नहीं है। आप अगर लड़की के लिए लड़का देखने जाओ और गांव वाले कह दें कि भैया बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। और भाई गांव वाले कह दें भैया बहुत बढ़िया है, पीते खाते हैं, बात एक ही है। अगर खाते पीते तो परिवार अच्छा है, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। ठीक है, खाते पीते तो परिवार बढ़िया है, खा रहे अच्छे से रह रहे, और पीते खाते आदमी पहले ही कहता। गांव में आप जाओ तो बुजुर्गों की एक कहावत है कि भैया घर में बिटिया मत करो, पियत खात ज्यादा है ना। तो यही हालत होती है कि ठीक उल्टा हो जाता है। और बुजुर्ग ही बोलते कि बहुत खाते पीते बढ़िया घर के हैं, तो समझ लो कि बढ़िया परिवार है। यहाँ रुकुम ने कहा कि हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है? चंदेरी का रहने वाला है शिशुपाल। महाराज ये शिशुपाल और दंतवक्र मौसी का बेटा था। दंतवक्र 2 भाई हैं, और इनमें ये पहले जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जय और विजय।
एक बार सप्तऋषि अंदर प्रवेश करना चाहते थे तो इन्होंने जय विजय ने मना किया कि आप अंदर नहीं जा सकते, कुछ भी करो। तो महाराज 3 बार मना किया, श्राप दिया है सप्तऋषियों ने कि तुम हमसे मना कर रहे हो, जाओ। हम श्राप देते हैं कि 3 जन्म राक्षसी योनि में बिताओगे। 3 जन्म। ये पहले जन्म में हुए हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में हुए रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में हुए शिशुपाल और दंतवक्र। बोली गोविंद भगवान की। 3 जन्म राक्षसी योनि में बिताई। ये महाराज शिशुपाल का नाम सुना तो मना किया है, जवाब दियो कि उस घर में बेटी नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरी बिटिया का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में हो। दाती को पीस के रुकुम कहने लगा, अरे ओ बूढ़े बाप मेरे सामने, अरे बबुला ये चालें नहीं चल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चले जाएंगी, विवाह नहीं हो सकता हमारे जीते जी। जब ये कहा कि विवाह नहीं हो सकता, उसी समय रुक्मिणी ने सुना कि भाइयों की चल रही है, पिता कुछ बोल नहीं पा रहे, तो रुक्मिणी परेशान है। भगवान को याद करके रुक्मिणी बोली, हे मुरली मनोहर, बचपन से और आज तक ना किसी को माना और ना किसी को चाहा, मैं ये चाहती हूँ कि आपके अलावा मुझे कोई बहाने ना आए, आप मुझे कैसे भी यहाँ से ले जाएं, लेकिन यहाँ से निकाल ले। और बड़ी प्यारी बात कहती है रुक्मिणी का ना, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। दोनों हारी बोल। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें हमने हर सुख और दुख में पुकारा। मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो, मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। बहुत परेशान है रुक्मिणी। अच्छा, रुक्मिणी कृष्ण की भक्त है। किसकी? कृष्ण की। और कृष्ण भक्त और राम भक्त में मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि कृष्ण कौन है, तो जो द्वारिका नगरी का राजा बना बैठा, जो पूरी दुनिया का राजा बना बैठा और उसके मित्र सुदामा है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। जाकी एक ब्रकुटी टेढ़ी करीबे से ब्रह्मांड समाप्त है जावे, वो शिशुपाल की 100 गालियां सुनने के बाद चुप है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। जाकी एक ब्रह्मांड से
जाकि एक निगाह टेढ़ी है जावे तो सब कुछ समाप्त हो जाए। वो सब कुछ इतना धनवान बना बैठा और सुशीला के कच्चे चावलों को देख करके रो जाए, उसे हम कृष्ण कहते हैं। जाके सामने 56 प्रकार के भोग फीके हैं और वो काका विदुर जी के यहाँ केले के छिलके खा जाए, उसे हम कृष्ण कहते हैं। महाराज कृष्ण के एक भक्त हैं सूरदास जी और बाबा तुलसीदास जी हैं राम के भक्त। बाबा तुलसीदास जी हमेशा कहा करते थे कि वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, जाने माखन चुराए चुराए खाओ, वो तुम्हारी का गुजर करेगो, रहन दो। लेकिन सूरदास जी नहीं मानते थे। एक दिन ज्यादा कह दी तो सूरदास को बड़ो बुरो लगो। सूरदास बोले तुम्हारे रोज रोज को होएगो, आज एक काम करो, बड़ी सी तराजू मंगाओ और बस तराजू में हम अपने लड्डू गोपाल को लेके बैठे और तुम अपने राम को लेके बैठो। जौन सी तराजू को पलड़ा भारी होवे, आज से बाई की पूजा होवे।